स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस वीडियो वी आर यूजिंग, हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक उपयोग पढ़ा था, जंग या कोरोजन। ठीक है, अब इन दिस वीडियो वी आर यूजिंग, इस वीडियो में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप देखेंगे बोर्ड्स में, आप देखिए अपने चैप्टर वाइज वगैरह में आपको हर साल मिलेगा। इन ईच एंड एवरी ईयर दिस इज कमिंग। नाउ द क्वेश्चन, फिर से हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है ना। देखिए, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस, द वर्ड इलेक्ट्रोलिसिस हैविंग टू वर्ड्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी और लिसिस मीन्स टू ब्रेक, मीन्स द फिनोमिना, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन। क्या कहा हमने? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन। क्या कहा हमने? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन of an electrolyte. The process of chemical decomposition of an electrolyte by passage of current. By passage of current. किसी भी सॉल्यूशन में किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के या तो सॉल्यूशन लें या उसका मोल्टन स्टेट लें। मोल्टन स्टेट या सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा दो पार्ट में ब्रेकअप हो जाता है। किसी भी सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करने पर हमारे इलेक्ट्रोलाइट का दो पार्ट में टूट जाना इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। NaCl मोल्टेन क्या बनेगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। मतलब अगर हम लोग फिर से बात करते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जाने कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कहा द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन। क्या? द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? बाई पासिंग, क्या पासिंग? द इलेक्ट्रिसिटी, बाई पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट्स, दैट फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। मीन्स केमिकल चेंज, व्हाट? केमिकल चेंज, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन occurs at electrode when electric current is passed, then this phenomena is called electrolysis. Means the phenomena of chemical decomposition of an electrolyte by passing a passage of current, that is called electrolysis. अच्छा, अब इस इलेक्ट्रोलिसिस के फिनोमिना में देखो होता क्या है। जैसे हमने जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट किया, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रोलाइट हमारा दो पार्ट में टूट गया, कैटायन और एनायन में। ये जो कैटायंस थे, कैटायंस कहां जाएंगे? नेगेटिव पोल पर, और एनायंस कहां जाएंगे? पॉजिटिव पोल पर। अच्छा, नेगेटिव पोल इलेक्ट्रॉन रिच होता है। कौन? नेगेटिव पोल इलेक्ट्रॉन रिच होता है। इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये कैटायंस नेगेटिव पोल पर जाएंगे। नेगेटिव पोल इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जो रिच होगा वही तो डोनेट करेगा, है ना। तो ये जो एनायन है, ये नेगेटिव पोल है, ये इलेक्ट्रॉन रिच होता है और इलेक्ट्रॉन रिच होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। अच्छा, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये इस पर कमी है, तो ये क्या बनेगा? Na मेटल। इसी तरह से जो पॉजिटिव पोल होता है, पॉजिटिव पोल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। जब पॉजिटिव पोल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हमारे क्लोराडाइन जो कि इलेक्ट्रॉन रिच थे जाएंगे और क्लोरीन गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएंगे। इट मींस द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl आर टू। पहला कौन? सोडियम मेटल, दूसरा कौन? क्लोरीन गैस। Means what are the product of electrolysis of molten NaCl? Molten NaCl के दो प्रोडक्ट हैं। क्या क्या? एक सोडियम मेटल और एक क्लोरीन गैस। ठीक है, कोई समस्या नहीं है इसमें। अब द मेजर प्रॉब्लम दैट इज प्रेजेंटेड देयर इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब मन में यार क्या है, ये क्या बात हुई यार, ये तो मोल्टेन NaCl था, अब एक्वस NaCl क्या? नहीं, देखो, एक मोल्टेन NaCl हैविंग ओनली टू आयंस। मोल्टेन NaCl में केवल दो आयन होते हैं, एक कैटायन एक एनायन। लेकिन जब आपने इसे एक्वस NaCl बनाया, क्या बनाया? एक्वस। अब देखो बेटा, एक्वस
एक्वस NaCl में 2 आयन और मिल जाएंगे, पानी भी होगा, और पानी कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अब यहां समस्या हो जाएगी, अब देखना ऐसे ढंग से। नाउ सी, हम यहां से लिखें शुरुआत से, थोड़ा सा नीचे जगह मिल जाएगा हम लोगों को। सबसे पहले NaCl कैसे टूटा, Na पॉजिटिव प्लस Cl माइनस में, पानी था, अब क्योंकि ये एक्वस है तो इसमें पानी भी होगा, पानी कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव प्लस OH माइनस में, ठीक है। तो कुल हमारे पास कितने आयन हो गए, सी वाटर है ये, हमारे पास कुल कितने आयन हो गए, 4, 2 कैटायन और 2 एनायन। नाउ सी दीज 2 कैटायंस, ये दोनों कैटायन यहां से उठकर कहां जाएंगे, नेगेटिव पोल। ये दोनों कैटायन हमारे कहां जाएंगे, नेगेटिव पोल पर जाएंगे। अच्छा, नेगेटिव पोल पर इलेक्ट्रॉन बट रहे थे, इलेक्ट्रॉन देगा ये इलेक्ट्रॉन रिच है। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रॉन देने में एक समस्या है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए 2 कैटायन हैं, एक Na पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। अब लेकिन क्या होता है, यहां पर एक हमारे पास आती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये कहती है कि इफ 2 or more than 2 ions are presented at any particular electrode, if 2 or more than 2, if 2 or more than 2 ions are present at any particular electrode, यदि 2 या 2 से ज्यादा आयन किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पर उपस्थित हैं, तो वो आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा होगा। Na का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.71 और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0.00। तो बताओ अब प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहती है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी कहती है कि इफ 2 और मोर देन 2 आयंस आर प्रेजेंट एट एनी इलेक्ट्रोड, यदि 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोड, 2 या 2 से ज्यादा आयन किसी एक ही इलेक्ट्रोड पर उपस्थित हैं, तो केवल वो आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा होता है। अब देखो, सोडियम और H पॉजिटिव में से सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल छोटा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है। तो बताओ कौन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है और सोडियम का रिडक्शन पोटेंशियल छोटा है। तो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, नाउ इट इज द H आयन हु कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर क्या होगा, केवल H आयन होगा जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक अनएक्सपेक्टेड उत्पाद मिल रहा है तुम्हें। देखो मोल्टेन NaCl में जहां तुमने देखा था कि Na ने इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम मेटल बना ली थी, लेकिन यहां देखो, यहां सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा सोडियम मेटल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में छोटा है और हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है। और अकॉर्डिंग टू, इसका नाम क्या है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। कौन सा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये कहती है कि इफ 2 और मोर देन 2 आयंस आर प्रेजेंट, if 2 or more than 2 ions are present at any particular electrode, then that ion accept the electron, तो वो आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा होगा। तो चूंकि यहाँ हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है, तो हाइड्रोजन यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा और सोडियम मेटल हमें प्राप्त नहीं होगी, ये सोडियम आयनों के रूप में ही रहेगा। ठीक, अनएक्सपेक्टेड उत्पाद है कि कैटायन नेगेटिव पोल पर तुम्हें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन।
अब दूसरी तरफ देखिए, अब दो नेगेटिव आयंस हैं, ये दोनों नेगेटिव आयंस कहां जाएंगे? पॉजिटिव पोल पर। पॉजिटिव पोल पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन लूज करना है, तो हमारा जो क्लोराइड आयन है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब यहां पर हमारे OH आयन बचे रहेंगे, ये बच गए। यहां पर बचे हुए Na आयन यहां पर बचे हुए OH आयनों से रिएक्ट कर लेंगे और क्या बनाएंगे? NaOH। तो एक्वस NaCl के प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस 3 होंगे। पहला देखो, हाइड्रोजन गैस, दूसरा क्लोरीन गैस और तीसरा NaOH। ध्यान रखिएगा, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl आर 3। कौन कौन? हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस और NaOH। जबकि मोल्टेन NaCl के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या थे? 2 थे, सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस। फिर से देखो, हमने क्या बताया कि जब हम एक्वस NaCl लेते हैं तो एक्वस NaCl में 2 आयंस होते हैं, Na आयन और क्लोराइड आयन, और वाटर इज प्रेजेंटेड ऑल्सो देयर, तो पानी H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूट जाएगा। अब दोनों कैटायन नेगेटिव पोल पर गए, नेगेटिव पोल पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, नेगेटिव पोल इलेक्ट्रॉन देता है। अब लेने वाले 2 हैं, सोडियम आयन और H आयन, तो यहां पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी लगेगी। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये कहता है कि इफ 2 और मोर देन 2 आयंस आर प्रेजेंट एट एनी इलेक्ट्रोड, यदि 2 या 2 से ज्यादा आयन किसी इलेक्ट्रोड पर उपस्थित हैं तो वो आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा होगा। तो चूंकि H आयन का रिडक्शन पोटेंशियल बड़ा है तो यहां H आयन इलेक्ट्रॉन ले लेगा और हाइड्रोजन गैस के रूप में निकल जाएगा। सोडियम आयन यहां पर इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम मेटल में कन्वर्ट नहीं होंगे। दूसरी तरफ देखिए, 2 नेगेटिव आयंस थे, दोनों नेगेटिव आयंस पॉजिटिव पोल पर गए। यहां पर क्लोराइड आयनों ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्लोरीन गैस के रूप में कन्वर्ट हो गए। OH आयन हमारे बचे रह गए बेचारे। अब यहां पर बचे हुए बेचारे OH आयन और यहां बचे हुए बेचारे Na आयन आपस में रिएक्ट करके NaOH बनाएंगे। सो व्हाट आर द 3 प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन एक्वस NaCl? दे आर हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस एंड NaOH। क्लियर? क्लियर? अब यहां पर ये प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब लेकिन इसमें एक समस्या है, वो समस्या होती है ओवर वोल्टेज की। जरा देखना, देखो, अभी तक हम लोगों ने यहां पर एक सीधा सीधा हमने तुम्हें बता दिया कि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। अरे भाई ऐसे कैसे? अगर यहां पर इस तरफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी लग रही है तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी उस तरफ भी लगेगी। देखो जरा, अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन गैस और OH आयनों की, नेगेटिव पोल, पॉजिटिव पोल, तो जो क्लोराइड आयन होते हैं और OH आयन्स होते हैं, क्लोराइड आयन क्या बनाएंगे? क्लोरीन गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या बनाएगा? 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। अब जो लेकिन क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस 1.36 और OH आयन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है प्लस 1.23। अब सबसे पहले तो बात ये आती है कि पहले ये बताओ इनमें से इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, Cl के OH। अब यहां पर भी अगर हम लोग प्रेफरेंशियली डिस्चार्ज थ्योरी लगाएं तो प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी यहां क्या कहती है? प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी ये कहती है PDT कि इफ 2 और मोर देन 2 आयंस आर प्रेजेंट एट एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, तो वो आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज दैट आयन करेगा हुज रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल छोटा होगा। इफ प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी क्या कहती है? इफ 2 और मोर देन 2 आयंस आर प्रेजेंट
एट एनी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, तो कौन सा आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल छोटा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल छोटा है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जरा देखो, अब सोच कर बताओ इन दोनों में से किसे इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए। देखो किसे इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहिए, OH को, दिख रहा है, लेकिन OH इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता। यहां कंसंट्रेटेड NaCl में OH नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता भाई, कोई कारण होगा ना। हाँ, उसका कारण होता है ओवर वोल्टेज। क्या कारण है? ओवर वोल्टेज। ओवर वोल्टेज, व्हाट इज ओवर वोल्टेज? ओवर वोल्टेज के बारे में हम लोग कहते हैं द एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड बाय OH negative ions, the extra voltage which is required by the OH negative ions the extra voltage required by the OH ions to overcome the resistance, the extra voltage which is required by the OH ion to overcome the resistance। किसका रेजिस्टेंस? किसका रेजिस्टेंस कौन ने लगाया? वाटर मॉलिक्यूल्स ने। किस पर? OH आयनों पर। कैसे? बाय द हाइड्रेशन। ठीक, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस एंड प्रोवाइड्स एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, that extra voltage which is required by the OH ions to overcome the resistance and provide activation energy to the electrons, that over extra voltage which is required, that extra voltage is called over voltage। अब फिर प्रश्न आया कि भाई साहब जो ओवर वोल्टेज की जरूरत पड़ क्यों रही है हमें, हमारा OH ion क्यों नहीं कर पा रहा? देखो इसका कारण क्या होता है। इसका कारण ये होता है कि जो हमारे OH नेगेटिव आयंस होते हैं, कहां चले गए ये वाले, ये जो OH नेगेटिव आयंस जब होते हैं हमारे, तो जब पानी की प्रेजेंस, ये पानी यहां पर प्रेजेंट हो गई होगा, पहले ओवर वोल्टेज समझ में आया। देखो होता क्या है कि द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर मींस द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर इन द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर इज काइनेटिकली अ स्लोअर प्रोसीजर। क्या बोला हमने? इन द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू द एनोड इज काइनेटिकली स्लो प्रोसीजर। क्या कहा हमने? फिर से देखो, हमने ये कहा कि इन द ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वाटर टू द एनोड इज अ काइनेटिकली स्लो प्रोसीजर। कारण कारण इसका ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो रहा? देखो समझना, बहुत सरल है, एक बार में समझ में आ जाएगा तुम्हें। देखो होता क्या है, जो OH नेगेटिव आयंस होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी तो उपस्थित हो गई, तो ये OH आयनों के चारों तरफ क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं। इस तरह से हाइड्रेशन हो जाता है। इस OH आयन पर चारों तरफ से क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे इस तरह से। अब जुड़ गए। जब इस OH नेगेटिव आयन के चारों तरफ वाटर के ज्यादा से मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास आउट तो हम करेंगे, ये OH आयन चलेगा भी लेकिन तेज नहीं चल पाएगा। जबकि जो हमारा क्लोराइड आयन होगा, इस क्लोराइड आयन का हाइड्रेशन बहुत कम होता है क्योंकि ये बड़ा आयन है और इस पर चार्ज डेंसिटी कम है, तो क्लोराइड आयनों का हाइड्रेशन कम होगा और OH आयनों का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। जब OH आयनों का हाइड्रेशन ज्यादा होगा तो ज्यादा पानी के मॉलिक्यूल से पकड़े होंगे, तो ये OH आयन चल ही नहीं पाएगा आगे की तरफ। तो होगा क्या कि क्लोराइड आयन तेजी से चलकर पॉजिटिव पोल पर पहुंच जाएगा
जबकि उस समय तक OH आयन पॉजिटिव पोल पर पहुंच नहीं पाएगा। क्लोराइड आयन पहुंच गया, अब अकेला क्लोराइड आयन पहुंचा तो अब इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा? क्लोराइड आयन, है ना। अगर जब क्लोराइड आयन इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा उसके बाद धीरे 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 OH आयन वहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन तब तक तो वहां पर सब चीज खत्म हो जाएगी। दैट इज वाई OH आयन, यद्यपि OH आयनों का रिडक्शन पोटेंशियल छोटा है, और अगर OH और Cl दोनों कहीं पर एक साथ उपस्थित कर दो तो OH आयन इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, लेकिन यहां क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर OH आयनों का क्या हो जाता है? हाइड्रेशन हो जाता है। इस हाइड्रेशन के कारण इस OH आयन को पानी के मॉलिक्यूल पकड़ लेते हैं बहुत सारे। अब जब पानी के मॉलिक्यूल उसको पकड़ लेंगे तो उस पर क्या लगाएंगे? रेजिस्टेंस। क्या लगाएंगे? रेजिस्टेंस, और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देंगे। अब इस so that we required the extra voltage required by the OH ion to overcome the resistance। जैसे तुम्हारे बहुत सारे दोस्त तुम्हारे पास आ गए तो तुम्हारा पढ़ाई में ध्यान कम हो जाएगा और तुम पढ़ोगे तो नहीं दोस्तों के साथ, फिर मम्मी क्या करेंगी? दोस्तों को भगा देंगी, भागो इधर से। जैसे ही दोस्त भागेंगे क्या होगा? तुम्हारा मन फिर से पढ़ाई में लगने लगेगा। तो दैट एक्स्ट्रा वोल्टेज जो मम्मी चिल्ला रही वो एक्स्ट्रा वोल्टेज, द एक्स्ट्रा वोल्टेज विच इज रिक्वायर्ड बाय द OH नेगेटिव आयंस टू ओवरकम द रेजिस्टेंस and provide energy of activation, that extra voltage which is required by the OH negative ions to overcome the resistance and take the activation energy, that is called over voltage। क्लियर? कोई डाउट पूछिए इसमें। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग कोलराउस लॉ, कंडक्टेंस, मेनली कोलराउस लॉ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय।